मैं तुम सबको लेकर चलता हूँ अपने कॉलेज के सफर पर फर्स्ट ईयर से। याद है क्या वो दिन, जिस दिन कॉलेज का पहला दिन था? सब सहमे से थे, खुश भी थे, नहीं पता था इस अनजान सी जगह में अंजाम क्या होगा। अभी अभी तो स्कूल खत्म ही हुए थे और कॉलेज के नए नए सपने सजा रखे थे। बहुत सुना था कॉलेज ऐसा होता है वैसा होता है, आज हम खुद उसे महसूस करने जा रहे थे। याद है क्या वो पहला दिन, जिस दिन पहली क्लास में बैठे थे? वंदना मैम और आनंद व्यास सर ने भी हमको डरा ही दिया था, जिसको सीनियर्स कहते थे ऐसा कुछ नहीं होता। एक जोश था कुछ करने का, जो पता नहीं था कि वक्त के साथ ढल जाएगा। बस कुछ वक्त की घबराहट थी, फिर तो क्या, दोस्त भी अपने जैसे बन गए। कुछ समय बाद हम सब इस माहौल में घुल गए। क्लास में कम, अब बाहर ज्यादा रहना होता था। क्लास में चले भी जाए तो मस्तियां ही होती थी। इतने नादान थे हमें कहाँ पढ़ना होता था। 10 मिनट में रेडी होने का जादू यहाँ सीखा, और अटेंडेंस के लिए मेडिकल, और न जाने कौन कौन सा जुगाड़ और तरीका। उस वक्त तो कुछ इस तरह नादानियां की थी, उस वक्त तो कुछ इस तरह नादानियां की थी। पता नहीं था बाद में जिस कॉलेज से मोहब्बत हो जाएगी उसी कॉलेज कर बैठकर दिन रात गालियां देती। चलती क्लास के बीच में यहाँ मूवी का प्लान बन जाता था। चलती क्लास के बीच में यहाँ मूवी का प्लान बन जाता था। एक एक करके सब बहाने मार के निकलते, एक एक करके सब बहाने मार के निकलते। अगर प्लान फ्लॉप हो जाता तो ठीक है, सब अटकते, पर अगर सक्सेसफुल हो जाता तो इन नमूनों को पैसा कहाँ टिकट का ये याद आता था। मेरा ग्रुप वो फेमस ग्रुप था कॉलेज का यारो, जहां अगर अंबानी का लड़का भी आ जाए तो वो भी गरीब हो जाता था। दोस्तों के रूम में चलती थी यहाँ पार्टी शार्टी। दोस्तों के रूम पे चलती थी यहाँ पार्टी शार्टी। सबसे आजाद थे, मजा आता था, जी करिए आजादी। बस फिर कहीं से असाइनमेंट का लोड आ जाता था। फिर वही कुछ दिन टाइम पास, और थोड़े वक्त बाद, आखिरी रात हमें असाइनमेंट लिखने की याद आती। एग्जाम्स का भी कुछ ऐसे ही सीन था, क्योंकि इनकी भी हमें एक रात पहले ही याद आती। फिर वही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और एंड में 5 मिनट इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल के वो टॉप 10 क्वेश्चन निकालते थे, और इन्हें रटते भी हम थक जाते थे। और फिर एंड में सॉरी टीचर्स परम फर्रे बनाते। बस ऐसा नहीं था कि सिर्फ बदतमीजियां ही करते थे हम। टीचर्स की दिल से रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। तभी तो वाइवा के टाइम अधिकतर मौन व्रत रहता था, क्योंकि बड़ों के सामने ज्यादा बोलते नहीं है। हमने भी तो शुरू से यही सीखा था। नोट्स मांगते यहाँ दिल भी एक्सचेंज हो जाते थे। श्रेयस भाई हाथ उठाओ, ये लाइन आपके लिए। वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले ये नमूने फ्रेंड जोन हो जाते थे। बस फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब आखिरी साल आ गया। अभी तो यहाँ आए थे और अभी यहाँ से जाना पड़ता है। प्लेसमेंट की दौड़ में सब छूटने लगा। क्लासेस भी कम लगने लगी, कॉलेज भी कम आना हुआ। खैर क्लासेस में मैं बैठता नहीं था, पर फूड ही ठीक है। तो बस यही था, प्लेसमेंट की दौड़ में क्लासेस भी कम लगने लगी और कॉलेज भी कम आना हुआ। पता ही नहीं चला वक्त का। धीरे धीरे ये 4 साल किस तरह निकल गए। किसी मंजिल की फिक्र ना थी, फिक्र करने की उम्र ना थी। यहाँ से जाने का मन नहीं था, पर अब यहाँ से जाने का वक्त आ रहा है। ये जो आखिरी पल, ये क्षण हम यहाँ जी रहे हैं। कुछ खो रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ
खो रहा है, कुछ मिल रहा है, पर इसे इतनी जल्दी खोना नहीं चाहते हैं। फर्स्ट ईयर में जो दीवारों पर अपशब्द लिखे थे, फर्स्ट ईयर में जो दीवारों पर अपशब्द लिखे थे, आज भी वो मिटे नहीं है। पहले जिस कॉलेज को छोड़ने की बात पर खुश हुआ करते थे, आज उसी कॉलेज को छोड़ने की बात पर आंसू टपक रहे हैं। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, बस डर लगता है कि क्या होगा। इन कमीने दोस्तों से दोबारा मिलना होगा, सब इधर उधर हो जाएंगे, शायद ना भी हो, पर ऐसा बिल्कुल ऐसा मोमेंट दोबारा कहाँ आएगा। और मुझसे कई लोग पूछते हैं कि MIT ने आप लोगों को क्या दिया है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे वो अभिषेक सर की सीख मिली है, जिससे मैंने सीखा कि कॉलेज की दौड़ में दौड़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना। यहाँ पर मुझे मेरे वो टीचर मिले, हमारे केलकर सर, जिनकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी और बात यहाँ दिल पर आकर लगती है। हमारे शुभम सर, जो हमको डेटा एनालिटिक्स पढ़ाते थे, ज़्यादा क्लास में तो मैं नहीं बैठा हूँ, बस मीठी मीठी आवाज़ से कुछ भी सुन लो, सब अच्छा ही लगता था, समझ आता था। तुम लोगों को एक सीक्रेट बताऊंगा, अगर किसी ने मुकेश शिंदे सर का गाना नहीं सुना है, तो उनकी अगर तुम आवाज़ सुन लोगे तो तुम अरिजीत सिंह को भूल जाओगे। बैठ जाओ। तो बस अब पॉजिटिव नोट पर मैं एंड करना चाहूंगा कि स्कूल का टाइम बहुत ही दुख भरा था। तब लाइफ अप डाउन चल रही थी, पर कॉलेज में आकर जो मुझे रिश्ते मिले, जो टीचर्स में आदर्श मिला है, हमारी मैडमों में माता जो मैं देख लेता हूँ, भले ही आप लोग गुस्सा करके पूछते हैं, जो मेरे दोस्त हैं प्यारे प्यारे, उनमें जो अपनापन भाईचारा मिला है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तुम सब जूनियर्स, तुम सब में मुझे सबसे प्यारे रिश्ते अपने छोटे भाई बहन दिखते हैं। तो बस on my knees, I want to say you guys, I am sorry if I ever hurt anybody, and I love you guys, and that's from my side. Here I quit.